Hello G, welcome back to my YouTube channel. So this side मानवी हाउस ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्राउड TLF क्रिएटर. सो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे. जी हाँ, जो कि बहुत आपको हेल्प करने वाला है, जो सबके दिमाग में आता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को लेकर. जी हाँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसपे मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ. मैं भी 1 साल से इस पे काम कर रही हूँ. तो मैं भी फॉरएवर में एज अ फ्रेंचाइजर अपना वर्क स्टार्ट करके फॉरएवर से अर्निंग कर रही हूँ रेगुलरली. सो फॉरएवर को अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं और इजी वे में फॉरएवर को करना चाहते हैं, डिजिटल टूल्स पे ऑटोमेशन से फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने वर्क को स्टार्ट करके अच्छी अर्निंग लेना चाहते हैं, टीम ग्रो करना चाहते हैं, तो नंबर दिया हुआ स्क्रीन पे आप कांटेक्ट करके नॉलेज ले सकते हैं कि फॉरएवर को ऑटोमेशन से मैं किस तरीके से कर रही हूँ, फॉरएवर को इजी वे में कैसे ग्रो कर रही हूँ, कैसे मैं फॉरएवर में अर्निंग कर पा रही हूँ 5 इनकम स्ट्रीम से. सो अगर आपको ये नॉलेज चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि फॉरएवर में कैसे काम कर रही हूँ ऑटोमेशन से, तो लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. आप जाके उधर चेकआउट करिए. आपको एक 90 मिनट्स का वेबिनार मिलेगा जिससे आपको सारी नॉलेज मिलेगी कि फॉरएवर को ऑटोमेशन से कैसे ग्रो कर सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में. तो फॉरएवर को छोड़ने से पहले आप फॉरएवर को अच्छी तरीके से करना सीख लीजिए. क्योंकि अगर फॉरएवर आपको दावा देता है, आपकी लाइफ चेंज करने का, आपको अर्निंग करने का मौका देता है, तो फॉरएवर गलत नहीं है. आपको फॉरएवर में बहुत अच्छी अर्निंग होती है, टीम के साथ आप वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से काम करके ग्रो करते हैं. सो आज का टॉपिक ये नहीं था फ्रेंड्स. आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है जो हर किसी के दिमाग में आता है. जी हाँ, फॉरएवर में मैं ऑटोमेशन से काम कर रही हूँ. मेरे पास कॉल्स आते हैं, लोगों के क्वेरीज आती है, लोग ज्वाइन करना चाहते हैं. ये काम क्या है फॉरएवर में, मतलब उनको मालूम नहीं होता है फॉरएवर क्या है. कुछ लोगों को मालूम भी होता है अगर फॉरएवर क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि फॉरएवर में काम क्या करना है. जी हाँ, एग्जैक्टली फॉरएवर में काम क्या करना है, यही क्वेश्चन सबके माइंड में आता है. फॉरएवर को ज्वाइन करने आ जाते हैं. कुछ लोगों को फॉरएवर की नॉलेज भी होती है, कहीं पे सेशंस ले रखे होते हैं, या फिर किसी टीम में वो 2-3 दिन से सेशंस ले रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि फॉरएवर में एग्जैक्टली काम क्या करना है. फिर वो यूट्यूब में सर्च करते हुए कई बार मेरी वीडियोस पे आ जाते हैं और मुझसे क्वेरी लेते हैं कि मैम फॉरएवर में काम क्या करना है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मेरे अपलाइन मुझे बता नहीं रहे हैं कि फॉरएवर में एग्जैक्टली काम क्या करना है, सिर्फ 2CC करने के लिए बोल रहे हैं. कुछ लोग तो 2CC करने के बाद भी उनको पता नहीं होता है कि फॉरएवर में काम क्या करना है. तो आज का टॉपिक जो बहुत ही अमेजिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन करने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में काम करने जा रहे हैं उसमें काम करना क्या है, कैसे करना है, ये काम आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो आज का जो वीडियो है ये बेसिकली फॉरएवर में हो रहे काम के रिलेटेड है. आपको फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद, 2CC करने के बाद या मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करने के बाद इस बिजनेस में आपको काम क्या करना है, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपनी टीम को कैसे गाइड करना है, अपनी टीम को कैसे बताना है कि काम कैसे करना है, क्या काम है, तो उसके रिलेटेड आज की वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है. तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट आपको हेल्प कर सकता है. सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मेरा दावा मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके हेल्पफुल जरूर होगी. क्योंकि मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहती हूँ फॉरएवर से रिलेटेड नॉलेज और फॉरएवर के अपडेट्स, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नॉलेज, साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग में हो रहे अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स की मैं यहाँ पे आपके साथ नॉलेज शेयर करती रहती हूँ. सो अपने बिजनेस को कैसे आप डिजिटल टूल्स से, ऑटोमेशन से ग्रो कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको नॉलेज दे सकती हूँ. तो अगर आपको नॉलेज चाहिए और आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन मोड पे लाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे. सो ज़्यादा देर न करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, बेसिकली फॉरएवर में काम क्या करना है, तो इसके ऊपर मैं बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ. जी, बहुत से लोगों को ये बात पता होगी कि हम इंसानों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. एक होती है 95% और एक होते हैं 5%. तो मैं यहाँ पे कोई मॉडल नहीं समझा रही हूँ, कोई मैथ नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक सा नॉलेज शेयर कर रही हूँ. फॉरएवर में काम क्या करना है उससे रिलेटेड ही ये बात है. तो मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर फॉरएवर में आप ज्वाइन हो रहे हैं तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि हम इंसानों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. जी हाँ, सो 5% में कौन लोग आते हैं, जो कि बहुत ही फेमस लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, करीना कपूर है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, ऋतिक रोशन है, इस टाइप के जो सेलिब्रिटीज हैं वो आते हैं 5% पीपल में.
और 95% में क्या आते हैं, जो हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हम नॉर्मल पर्सन आते हैं, नॉर्मल पीपल आते हैं 95% में। इनमें कुछ एक कॉमन बात भी होती है और कुछ डिफरेंस भी होता है। तो उस कॉमन बात में डिफरेंस क्या है उसको मैं शेयर करने वाली हूँ। फॉरएवर में काम क्या करना होता है, पहले मैं उसके बारे में बात करती हूँ। फॉरएवर में जो काम है वो बिल्कुल नॉर्मल सा काम है, बिल्कुल बेसिक सा काम है। ये काम हमारे खून में, हमारी रग रग में, नस में दौड़ता है। हम लोग बचपन से लेके ये काम करते आते हैं, हम लोग को पता भी नहीं होता है। हमारे हर घर में, मतलब हमारे इंडिया में, आप फॉरेन में कहीं पे भी ले लीजिए, हर घर में ये काम होता है। बच्चा बच्चा ये काम करना जानता है। हर रोज हम लोग डेली लाइफ में कभी ना कभी, मतलब हर समय ये काम करते रहते हैं। तो ये काम हर कोई करता है, हर एज का पर्सन करता है, हर घर में करता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मीडियम फैमिली से हो, वो हर जना ये काम करता है। तो ये काम क्या है उसको मैं समझाऊंगी आपको बिल्कुल डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो 5% के पर्सन है उसमें जो सेलिब्रिटीज हैं वो क्या काम करते हैं। जैसा कि आपने देखा है बहुत सारी एड्स आती हैं टीवी पे बहुत सारी एड्स आती हैं, जैसे कि शाहरुख खान ऐड दे रहे हैं, करीना कपूर ऐड दे रही है, अमिताभ बच्चन ऐड दे रहे हैं, किसी चीज़ को लेके, किसी प्रोडक्ट की ऐड दे रहे हैं, किसी कंपनी के थ्रू ऐड दे रहे हैं। तो क्या वो जो ऐड दे रहे हैं क्या वो फ्री में दे रहे हैं, वो उनसे चार्ज नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो पैसे लेकर ही पैसा चार्ज करते हैं अपना, उसके बाद ही वो उनके लिए ऐड करते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है, अगर ऐश्वर्या राय लक्स की ऐड दे रही है तो क्या वो लक्स को यूज़ करती होंगी? क्या वो लक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती होंगी? लेकिन वो फिर भी ऐड दे रही हैं, क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से अर्निंग हो रही है और उनका प्रमोशन हो रहा है। तो फॉर सेलिब्रिटीज़ की, सेलिब्रिटीज़ भी जो ऐड देते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, पैसा लेते हैं। तो यही काम जो 95% के जो पीपल हैं वो लोग भी करते हैं। जी हाँ, हम नॉर्मल पर्सन भी इस काम को करते हैं डेली यूज़ में। कैसे? अगर बाई चांस आपके किसी फ्रेंड का आपके पास कॉल आ जाता है और उनको पता है कि आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कोई सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो कोई फ़ोन लेने गई हैं, तो आपसे वो कॉल करके सजेशन लेती हैं कि अगर मैं वीवो का ये सीरीज़ यूज़ करती हूँ तो क्या मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा, या फिर ये कौन सी सीरीज़ अच्छी होगी, कौन सी सीरीज़ लेनी चाहिए। तो वो आपसे अगर हेल्प ले रहे हैं तो आप उनको हेल्प करेंगी। उसके बाद वो आपसे पूछेंगी कि मुझे किस शॉप से लेना चाहिए, मुझे कितने डिस्काउंट में मिल जाएगा, कैसे मिलेगा। तो सारी नॉलेज आप उनके साथ शेयर करेंगी। उसके बाद आप उनको शेयर तो कर देंगी सारी नॉलेज, वो उस शॉप से जाके ले भी लेंगी, और अगर उनको डिस्काउंट भी कराना होगा तो वो आपका रेफरेंस भी ले लेंगे उस शॉपकीपर के सामने कि मेरी फ्रेंड लेके गई है, आपसे इतने का ले गई है, तो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इन सब में आपका क्या फ़ायदा होगा? आपको कुछ इसमें यहाँ पे कोई कमीशन या आपको कुछ इसमें रिवॉर्ड कुछ भी मिलेगा उस शॉपकीपर की तरफ से या फिर आपके फ्रेंड की तरफ से? जी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो यही फ़र्क है 95% में और 5% में। काम हर कोई वही कर रहा है, 95 वाले भी वही कर रहे हैं, 5% वाले भी वही कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उस काम का चार्ज ले रहे हैं, और जो हम नॉर्मल पर्सन हैं 95% वाले लोग, हम लोग इस चीज़ का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। हम लोग अपना टाइम लगाते हैं उस चीज़ में, हम लोग कहीं बिजी हैं, हमारे पास कॉल आ गया, हम लोग को कॉल रिसीव करना पड़ता है, उनको एडवाइस देनी पड़ती है, लेकिन उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बेसिकली यही बात है, फॉरएवर में आपको यही काम करना है, आपको अपनी नॉलेज शेयर करनी है, लेकिन बिल्कुल भी फ्री में नहीं। आपको अपनी नॉलेज शेयर करके आप अपनी टीम के साथ काम करेंगे। आप अगर किसी को बताते हैं, अपना रेफरेंस देते हैं, जैसे कि आपने अपनी फ्रेंड को दिया, आपने फ़ोन के बारे में बताया, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप फॉरएवर में किसी प्रोडक्ट की नॉलेज आप किसी को शेयर कर रहे हैं और आपके थ्रू किसी ने वो परचेज़ कर लिया, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा फ़ायदा है। आपके फ्रेंड के थ्रू भी आपको फ़ायदा हो रहा है, साथ ही साथ जिस कंपनी से आप उनको प्रोडक्ट दिलवा रहे हैं, डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं दो कैटेगरीज, 95% और 5%। तो अब फिर से क्यों कैटेगरीज आ रही है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जी हाँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि चेन बनाना है, टीम बनाना है, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों के प्रोडक्ट्स को मुझे सेल करना पड़ेगा, मैं क्यों करूँ ये काम? तो देखिए, पहले तो लॉजिक सी बात है, अगर आप कोई जॉब भी करते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं, तो भी आप यही काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नॉर्मली घर बैठ के भी लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, तो भी आप यही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सजेशन दे रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आपको ये करना ही करना है, चाहे आप कोई काम करें चाहे ना करें, आपकी लाइफ इसी पे चल रही है। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो 5% में क्या होता है और 95% में क्या होता है, मैं वो आपको डिस्क्राइब करती हूँ।
तो 95% के लोग जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, वो करते हैं चुंबक मार्केटिंग। चुंबक मार्केटिंग मीन्स आप लोगों के घर जाके, लोगों के पास जाके उनको चिपक चिपक के बोलते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, मुझसे ले लीजिए, मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए, मेरे साथ ये काम कर लीजिए। भले वो इंटरेस्टेड हो चाहे ना हो, लेकिन आप उसके बाद चिपक रहे हैं, तो वो आपके कॉल को रिसीव करना बंद कर देते हैं, आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं। कहीं पे आप मिलते हैं तो आपसे आँख चुरा के भागते हैं। तो इस तरीके की मार्केटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो जो 5% की मार्केटिंग है वो करते हैं हम लोग करते हैं बिल्कुल मैग्नेटिक मार्केटिंग, ऑटोमेशन मार्केटिंग, मतलब जिसमें वो पर्सन अट्रैक्ट होते हैं जिनको ये काम चाहिए, वो पर्सन आते हैं, वो लोग पर्सन सर्च करते हैं, हम उन तक पहुंच पाते हैं जो इस बिजनेस को, इस वर्क को सर्च कर रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम को सर्च कर रहे हैं, जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी एजुकेशन के, ना कोई ज़्यादा ग्रेजुएशन चाहिए उसमें, और ना ही आपको ज़्यादा कोई नॉलेज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री स्किल्स आपकी बढ़ाई जाती हैं, स्किल्स पे काम किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके स्किल्स को ग्रो किया जाता है, आपके ऊपर काम किया जाता है। आपकी बिजनेस ट्रेनिंग लेने के लिए भी पूरी लाइफ मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन आपको जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो आपको ये सब सिखाया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपको वहाँ पे चुंबक मार्केटिंग करनी पड़ रही है तो वो बिल्कुल बेकार है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने रिलेटिव्स के ऊपर फोर्स करिए, रिलेटिव्स को पिच करिए, उनके पीछे पड़िए, तो ये चुंबक मार्केटिंग है। चुंबक मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप आते हैं फिर 95% में, जिससे आप थक हार के बिजनेस को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप जो 5% है उसमें अगर काम करना चाहते हैं, टोटल ऑटोमेशन से, टोटल डिजिटल टूल्स पे, जिसमें आपके रोबोट्स वर्क करते हैं और आप तक उन पर्सन को ले आते हैं जो आपको सर्च कर रहे हैं, जो कस्टमर्स आपको सर्च कर रहे हैं, जो कस्टमर्स ऑनलाइन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को या नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं, वो लोग आप तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं या एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में है, आपको चुंबक मार्केटिंग करनी पड़ रही है, तो आपको सक्सेस होने में बहुत टाइम लग सकता है। सक्सेस कभी आपसे पीछे नहीं भागेगी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर लगे हुए हैं, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, चाहे आप जिस तरीके का काम करें। लेकिन चुंबक मार्केटिंग में आपको टाइम लग जाता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम कर दिया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, कोई ज्वाइन ना करे, चैन बनानी है, टीम बनानी है, तो इसलिए लोग बेकार बोल देते हैं इस काम को। लेकिन अगर आप ऑटोमेशन से करते हैं तो बहुत ही शानदार काम है, बहुत ही अमेजिंग काम है, जिसमें आपको बिल्कुल भी मैनुअल वर्क नहीं करना है, जिसमें आप डिजिटल टूल्स पे बिल्कुल शान से अपना काम करते हैं, घर बैठ के अपना एसी पंखे की हवा लेते हुए मजे से काम करते हैं, जिसमें आपके रोबोट्स, डिजिटल रोबोट्स आपके काम करते हैं। आप सो रहे हैं, बीमार हैं, कहीं भी हैं, आपके डिजिटल रोबोट्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो अगर ये ऑटोमेशन समझना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप उस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं, चाहे तो आप दिए हुए नंबर पे कनेक्ट करके भी इसकी नॉलेज ले सकते हैं। तो अब बात आती है फॉरएवर में काम कैसे करने हैं। तो फॉरएवर में काम तो यही कहा जाता है बेसिकली, जैसे कि हम लोग किसी को सजेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो आपको वही सब करना है। नॉलेज कैसे देनी है उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपकी स्किल्स पे वर्क किया जाता है। लेकिन अब बात क्या आती है, लोग कहते हैं कि टीम बनानी पड़ेगी, चैन वाला काम है, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, लोगों को लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि बंदे जोड़ने का काम है कोई बात नहीं। अगर आपको ये काम नहीं अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप मत करिए। लेकिन बंदे जोड़े जा रहे हैं, बंदे तोड़े तो नहीं जा रहे हैं, बंदों को जोड़ा जा रहा है, बंदों को साथ में लाया जा रहा है। आप खुद देखिए, कोई भी काम, किसी भी फील्ड का अगर आप काम ले लीजिए, कहीं पे भी, क्या आप एक पर्सन अकेला काम कर सकता है? अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो उसको अपनी टीम बनानी पड़ती है। चाहे आप किसी बिजनेस को ले लीजिए, चाहे किसी जॉब में ले लीजिए। किसी जॉब में भी चाहिए तो हर शॉप में आपको एक होलसेलर, रिटेलर, मतलब पूरी टीम होती है उसके साथ। मतलब जैसे रिटेलर है तो उसने बहुत सारे सर्वेंट्स रख रखे हैं, कोई पानी ला रहा है, कोई लाइट की रखवाली कर रहा है, कोई कस्टमर्स को डील कर रहा है, कोई बहुत अच्छी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हुनरबाज है, कोई कस्टमर्स को डील करने में, कोई किसी चीज़ में, कोई कस्टमर्स को बुलाने में। तो टीम वर्क चल रहा है, हर जगह टीम वर्क चल रहा है। और तो और अगर आप ये देख लीजिए कि एक क्रिकेटर, अगर आप, विराट कोहली बहुत फेमस है, आज उसका नाम बहुत है, लेकिन क्या वो अकेले आगे बढ़ा है? जी नहीं, वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ा है। आप एक मूवी को ले लीजिए, क्या आपने कभी किसी मूवी में देखा है कि एक बंदा, मतलब एक हीरो सिर्फ अकेला काम कर रहा हो, वही एक्शन कर रहा हो, वही प्यार कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो? नहीं।
हर मूवी में जब तक टीम नहीं होती है, उनका को एक्टर, डायरेक्टर, उनके हेल्पर्स, उनकी टीम, पूरी टीम नहीं होती है, तब तक उनकी सक्सेस होती है, मतलब वो सक्सेसफुल मूवी नहीं जाती है। कोई भी काम बिना टीम के नहीं होता है। तो एक पर्सन अगर काम कर रहा है, अकेला काम कर रहा है एक दुकान खोल के, तो वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, अपने परिवार को सिर्फ पाल सकता है। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, लाइफ की सारी खुशियों को, सारे सुखों को जीना है, बहुत अच्छे से लाइफ को स्पेंड करना है, तो आपको अपनी टीम के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक हाथ से बढ़कर 100 हाथों की जो ताकत लगती है, उससे और ज़्यादा आपकी सक्सेस होती है, और ज़्यादा आपका काम ग्रो होता है। तो अगर आपको भी बहुत अच्छी ग्रोथ लेनी है लाइफ में, बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए, तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हराम की कमाई होती है, बेकार काम है। तो अगर आप ऐसा कहते हैं, तो हराम की कमाई को मैं बोलती हूँ ठीक है, हराम की कमाई होगी, आपको जैसा भी, मतलब जिसको भी लगता होगा उसकी सोच है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फॉरएवर की कंपनी है 170 कंट्रीज में काम कर रही है, जैसे कि दुबई, तो बड़ी बड़ी कंट्रीज में काम कर रही है। अब दुबई में ले लीजिए, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर कोई कहीं पे थूक भी दे तो उसको भी जुर्माना भरना पड़ता है, कोई गलत काम भी कर दे तो उसको मतलब जेल हो जाती है, फांसी हो जाती है, मतलब ऐसी ऐसी सजा मिलती है। तो अगर हराम का काम कर रहे हैं, तो इसका जो आरडीओ है फॉरएवर दुबई में चल पा रही है, दुबई जैसे कंट्री में चल पा रही है, जहाँ पे हर एक चीज के लिए जुर्माना भरना पड़ता है। तो अगर ये हराम की कमाई, तो फॉरएवर कैसे चल रही है दुबई में, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज में फॉरएवर कैसे चल रही है? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में तो रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। अगर ये हराम कमाई है, तो वहां से क्यों नहीं भगाई गई? तो ये तो बिल्कुल गारंटीड है कि जिस भी कंट्री में फॉरएवर गई है, वहां से वापस नहीं आई है, वहां पे अच्छी ग्रोथ लेके लोगों को बहुत ज़्यादा उन्होंने जोड़ा है। मतलब हर कोई फॉरएवर के साथ जुड़ना चाह रहा है। इंडिया से अगर आप कंपेयर करें, तो फॉरेन कंट्रीज में फॉरएवर के साथ बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीम बनी हुई है, बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और तो और, अगर मैं आपको नॉर्मल सी बात बताती हूँ, अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, एक KFC की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो उसमें आप 3 करोड़ 2 करोड़ लगा देते हैं। तो क्या आपको KFC वाले आपको बोलते हैं कि अगर आपने जो फ्रेंचाइजी ली है, तो आप क्या किसी को फ्रेंचाइजी बेच के पैसा कमा सकते हैं? तो क्या आप किसी को KFC की या मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी दे के पैसा कमा सकते हैं? नहीं, वहाँ पे आप बर्गर और चिकन खिलाकर ही अपना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फॉरएवर आपको 160 कंट्रीज में काम करने का मौका भी दे रहा है, साथ ही साथ आपको मौका दे रहा है कि अगर आप यही फ्रेंचाइजी किसी और को दिलवाते हैं, तो उससे भी आपको अच्छी अर्निंग हो रही है। तो अगर आपने जो फॉरएवर में फ्रेंचाइजी करनी, वो आपको वहाँ पे 2 करोड़ 3 करोड़ बिल्कुल नहीं लगाने, आपको सिर्फ 2cc करके अपनी फ्रेंचाइजी लेनी है और फॉरएवर में एज अ फ्रेंचाइजर काम करना है। तो इतना अच्छा बिजनेस आपको मिल रहा है, जो कि आपको 170 कंट्रीज में करने का मौका मिल रहा है। जबकि जो KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, वो इतने अच्छे ब्रांड होते हुए भी 170 कंट्रीज में नहीं काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको इतना अच्छा मौका कौन दे रहा है? फॉरएवर। फॉरएवर आपको इतने कम अमाउंट में फ्रेंचाइजर होने का मौका दे रहा है, आपको 170 कंट्रीज में वर्क करने का मौका दे रहा है। टीम की बात है, तो आप KFC में भी जब तक अपने साथ को वर्कर्स नहीं लाते, तब तक आप अपने उस बिजनेस को भी नहीं रन कर सकते हैं। हर काम में आपको टीम चाहिए, ये चाहिए। तो आपको यहाँ पे अगर कोई भी बिजनेस करना है, ग्रोथ लेनी है लाइफ में, तो आपको पॉजिटिव माइंडेड होना पड़ेगा, ना कि नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव रहेंगे, तो आप किसी भी फील्ड में टिक नहीं पाएंगे। तो यही मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जो बेसिक सी नॉलेज है। तो होप ये आपको पता चल गया होगा कि फॉरएवर में एग्जैक्टली काम क्या करना है। फॉरएवर में काम वही करना है जो हम सब कर रहे हैं, नॉर्मल सा काम है जो हम लोग कर रहे हैं, फ्री में करते आए हैं। लेकिन उस काम को हमें अब कुछ पैसा चार्ज करके करना है। मतलब अगर हम किसी को प्रोडक्ट दिलवाते हैं फॉरएवर का, या किसी के हेल्थ इशू में हेल्प करते हैं, जिनको बताते हैं हम लोग, की सजेस्ट करते हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो परेशान है उनको आप ये भी बोल सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी वेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। तो वो बंदा आपको दुआएं ही देंगे। अगर किसी पर्सन की लाइफ चेंज हो जाती है आपकी वजह से, तो वो पर्सन आपको जरूर दुआएं देंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि फॉरएवर में एग्जैक्टली काम क्या करना है, फॉरएवर में कैसे काम करना है, फॉरएवर में कैसे टिके रहना है। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि फॉरएवर में काम करने से पहले या किसी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको चुंबक मार्केटिंग करनी पड़ रही है, दिक्कत आ रही है, टीम बनानी पड़ेगी, चेन सिस्टम है, तो अगर इस टाइप का काम अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, इस वजह से आप फॉरएवर से भाग रहे हैं, तो बिल्कुल भी भागने की जरूरत नहीं। आप ऑटोमेशन से वर्क करके अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल जेन्युइन वर्क करते हैं और बिना किसी को फोर्स किए हुए शानदार तरीके से आप अपना काम करते हैं, बिल्कुल रॉयल तरीके से। आप घर बैठ के, आपको कॉल आएंगे, आपको सर मैम बोल के लोग पूछेंगे कि सर क्या काम है, मैम क्या काम है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप बहुत अच्छे काम पे हैं। तो अगर आपको फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करना है,
तो अभी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और उसके बाद अपने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं टोटल ऑटोमेशन से, टोटल ऑनलाइन मोड पे, डिजिटल टूल से। जी हाँ, अगर आपको वेबिनार पे अटेंड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके गो थ्रू करिए। तो उस वेबिनार को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि एंड में ही आपको समझ में आएगा कि फॉरएवर में ऑटोमेशन क्या है, फॉरएवर में ऑटोमेशन से कैसे ग्रो करना है। सो होप आपको समझ में आ गया है कि फॉरएवर में काम करना बहुत ईजी है, हर कोई कर सकता है। तो जल्दी से अपने फ़ोन को उठाइए, नंबर को सेव कर लीजिए, नंबर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जो भी पर्सन आपकी नज़र में ऐसा है जो वर्क फ्रॉम होम की तलाश में है या फिर घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, कोई लेडीज़ है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो अपनी टीम में अपने डाउनलाइंस को भी शेयर कर सकते हैं, उनको हेल्प हो जाएगी कि फॉरएवर में एग्जैक्टली काम क्या करना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।